function to add to list element wise दो लिस्ट को ऐड करना है। तो आप दो लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं एलिमेंट वाइज, तो इसका मतलब है कि अगर दो लिस्ट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक लिस्ट ऐसे है x इज इक्वल टू 1 0 5 और आपकी एक और लिस्ट y ऐसे है 6 5 0। तो एलिमेंट वाइज ऐड करने का मतलब ये है कि आपके पास जो सम होगा, सम लिस्ट कैसी होगी, सम लिस्ट होगी 6 + 1 7, फर्स्ट एलिमेंट में ऐड हो गया, 5 + 0 5, 5 + 0 5। ठीक है जी, तो ये है, ऐसे करके आप लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो एक फंक्शन लिखना है जो ऐसे लिस्ट को ऐड कर देता हूँ, तो आप लिख लेंगे, आप कहेंगे डिफाइन माय टू लिस्ट। आप साथ साथ काम कर रहे हैं ना, ये लैब है, मतलब मैं लैब के बारे में ये सपोज किया जाता है कि आप जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी साथ साथ कर रहे होंगे, जिस तरह कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग भी भेज देंगे तो कोई बात नहीं, मैं वो भी देख लूँगा, मैं सबको दिखा भी दूंगा कि सब लोग कि कुछ लोग ये काम कर रहे हैं साथ साथ। तो आप बेहतर है कि आप साथ साथ काम करें, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप साथ साथ काम करें और साथ में मुझे भेजते भी रहें। आप कर रहे हैं सही या गलत। डिफाइन सम टू लिस्ट एक्स वाई। अच्छा, उसके बाद ये दो लिस्ट हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लिस्ट थी या ये एक इंटीजर था। तो आप इनको ऑपरेट करेंगे, इनके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो इंटरप्रेटर खुद ही समझ जाएगा कि ये लिस्ट है। और आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, ये मैंने क्लास में ही बताया था कि ये लेंथ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स की लेंथ होगी वही वाई की लेंथ होगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इक्वल लेंथ के होंगे तभी ऐड हो सके। ठीक है, देख रहे हैं, फॉर आई इन लेंथ ऑफ एक्स सम लिस्ट डॉट अपेंड। ये हमने सम लिस्ट ऊपर एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दी थी, इसमें अपेंड करते हैं, क्या अपेंड करते हैं, एक्स ऑफ आई और प्लस वाई ऑफ वाई। मतलब ये कि इसकी जो हर नई वैल्यू, सम लिस्ट की हर नई वैल्यू किसकी इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू। और ऐसा किसके लिए हो, सारे नंबर्स के लिए, इन सब नंबर्स के लिए, चाहे कुछ भी लेंथ हो, इन सब नंबर्स के लिए हो। और जब ये हो चुके, ये फॉर ख़त्म हो चुके, तो आपकी सम लिस्ट रिटर्न हो जाए। क्या आपका फंक्शन यहाँ ख़त्म हो गया, अब आप वापस जा सकते हैं, वापस आप चले गए हैं, आप यहाँ पर आ गए हैं, मतलब आप फंक्शन से बाहर हैं, तो नाउ यू शुड कॉल द फंक्शन। फंक्शन को कॉल कर देते हैं, कोई वेरिएबल माय रिजल्ट इज सम टू लिस्ट एक्स और वाई। यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि एक्स लिस्ट, यहाँ वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, इस एक्स वाई से डिफरेंट भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो कर लेते हैं 4 5 6 7 9, A is 4 5 7 9 8 9। तो अगर आप इन्हें कॉल करते हैं तो ये हो गया A, B और फिर आप इनको प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास रिजल्ट आ गया रिटर्न होके उस जगह पर जहाँ से आपने कॉल किया, यानी माई रिजल्ट में रिजल्ट आ गया, माई रिजल्ट। ये आपके पास वो हो, पीछे वाला प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें हम सिर्फ जहाँ से हमने इसको कॉल किया था हम सिर्फ उसी को कमेंट कर देते हैं, तो यही कमेंट करना आना है।
क्या आपके पास सम आ गया, लेकिन ये जानने के लिए कि वाकई सम है या नहीं, हम एक्स और वाई को भी प्रिंट कर लेते हैं। हम एक्स और वाई को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ए और बी कहा है। मैं आपको बताने का मतलब ये था कि इसका मतलब है कि एक इनपुट और इसका मतलब है दूसरे इनपुट। आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, ए और बी भी बाहर से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लिस्ट टाइप कर सकते हैं, ये लिस्ट आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्रिंट लिख सकते हैं द लिस्ट, the first list is ऐसे कर दें प्लस और str a और print a और the result is फर्स्ट लिस्ट ये है, सेकंड लिस्ट ये है और रिजल्ट ये है। 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 7 13, 7 + 8 15, 9 + 9 18। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं the sum is, किधर लिख रहा हूँ मैं, the sum of the above two lists is yes। ठीक है जी, एक स्टूडेंट ने हमें ये भेजा है और ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। Ask the function to print the area of a triangle 1/2 height into width और 0.3f। ठीक है, सही है, ठीक है सर। मेरी टास्क 2 में एरर आ रही है, क्या एरर है? एरर तो बताएं हमें, एरर क्या हो सकती है इसकी, क्या एरर हो सकती है? एरर भेजें, send me the screenshot of the error। ठीक है, ये बच्चे ने ठीक प्रिंट किया 2.718 ई की वैल्यू प्रिंट की है। इस बच्चे ने, क्या नाम है इसका? इसका नाम है दो स्माइलीज वाला बच्चा। मैं फोटो दिखा देता हूँ इसकी, ये वाला बच्चा है, नाम नहीं बता रहा अपना, इसने भेजी है, बिल्कुल ठीक लिखा है इस बच्चे ने कोड, नाम नहीं इसका पता, लेकिन ये अच्छा बच्चा है, ठीक भेजी है, ठीक कोड लिखा है इसने, 2 स्माइलीज वाले बच्चे ने। अच्छा, स्माइलीज भी इसकी 2 हैं यहाँ पर, और अगर आप इसकी फोटो देखें हुए हैं, ये पता नहीं ये एक ये खुद और एक इसका भाई है या ये दोनों खुद ही हैं, इससे पूछना पड़ेगा। सर ये खुद ही है। अच्छा अच्छा, सर ये तो दो खुद ही क्यों? है, सर ट्विंस है। ये ट्विंस हैं, इसका भाई है ये दूसरे वाला? नहीं ये नहीं खुद ही सर है? ये खुद ही है। ये अपना ट्विन खुद ही है? यस सर। यस सर। है ना, ये अपना ट्विन खुद ही है। अच्छा सही है। कैन यू प्लीज गिव मी a cup of tea in computer lab। अच्छा देखें क्या आती है कि नहीं आती। आजकल कैंटीन बंद है ना, आप लोग चले गए हैं ना, तो यहाँ पर कैफ़े भी बंद हो गए हैं और कैंटीन्स भी बंद हो गई हैं, और अब हमें यहाँ अपना टी बैग वाली चाय पीनी पड़ती है, और हम यहाँ कुछ खा भी नहीं सकते, हमें अपने लंच भी साथ लाना पड़ता है। ये सारी रौनकें जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के दम से होती हैं। स्टूडेंट्स ना हो तो यूनिवर्सिटीज़ वीरान होती हैं, और स्टूडेंट्स ना हो तो यूनिवर्सिटी में हमारा भी दिल नहीं लगता। स्टूडेंट्स हीरो होते हैं यूनिवर्सिटी के, पता है आपको? हीरो, आप सब लोग हीरो हैं सर। थैंक यू सर।
ठीक है जनाब, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो नंबर्स हैं ए और बी लिस्ट के, हम ऐसा करते हैं कि हम इन नंबर्स को चाहते हैं कि ये रैंडमली आ जाए कहीं से, लेकिन ये होम में भी 1 से लेके या 0 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, लेकिन ये रैंडमली आते हैं। तो हम इस पैकेज का इस्तेमाल करते हैं जो मैंने ऊपर कॉल किया था, ये मैथ। ये बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करें जैसे, तो आप देखेंगे कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैथ पैकेज इन पाइथन, मैथमेटिकल फंक्शंस, ये पाइथन डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है इसकी मैथ की। तो ये मैथ के फंक्शंस या मैथ के मेथड्स हैं। सील, यानी अगर आप किसी नंबर को सील करना चाहते हैं तो सील का मतलब ये होता है कि अगर 3.4 है तो वो 4 बन जाएगा। और ये कॉम्ब है, कॉम्ब क्या है, मैथ कॉम्ब रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू अचीव कॉम्बिनेशन है। एनसीआर, जिस तरह हम एफएससी में पढ़ते होते हैं, एनसीआर और एनपीआर, कॉपी साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू, फैक्टोरियल, फ्लोर, मॉड, ये मैथ के फंक्शन है। मैथ कॉल किया हुआ है तो हम ये फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, और इज फाइनाइट, इज इन्फिनिटी, इज अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर एन, आई स्क्वायर रूट, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। परम्यूटेशंस, प्रोडक्ट, रिमाइंडर। जैसे हमने रिमाइंडर फाइंड किया था तो आप मैथ फंक्शन यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ये आपको बताएगा। आप इसे अपने लिखे हुए कोड को इसके साथ चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शन है। ये आपको फिलहाल हम देख रहे हैं docs.python.org की वेबसाइट पर देख रहे हैं। WC स्कूल्स के ऊपर भी देख सकते हैं, वहाँ भी होंगे। ये सारे फंक्शन जगह जगह लिखे हुए हैं। आप इनको एंजॉय कर सकते हैं घर में, इनको यूज़ करके एंजॉय कर सकते हैं। इसको मैथ पैकेज है, पाई भी है इसमें, ई भी है, टेन हाइपरबोलिक भी है, टाउ भी है। टाउ है, टेन हाइपरबोलिक नहीं है, टाउ है, और INF है, और ये बहुत सारे फंक्शन हैं। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। Ctrl+C करके मैं आपके ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। Please explore these methods found in math package in Python। मैंने गर्ल्स वाले ग्रुप में किया है, इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ बॉयज वाले ग्रुप में भी। या आप इसे एक्सप्लोर करें, बहुत सारे फंक्शन। हम अभी इसी का एक फंक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह ये मैथ है, इसी तरह से एक रैंडम भी है, एक रैंडम पैकेज भी है। तो हम एक रैंडम पैकेज का फंक्शन, रैंडम पैकेज का एक फंक्शन इंपोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। रैंडम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और हम इसे कहते हैं कि जो ए है, ये है मैथ डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। तो मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाए जो इंटीजर हो बिटवीन 2 and 3। लेकिन जो ए होता है, ये जो मैथ डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट है, ये इंटीजर प्रिंट करेगा। जो आप यहाँ पर देखें, मैथ डॉट रैंडम डॉट मैथ डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और ये 3 और 4 हो तो इंपोर्ट मैथ नहीं किया हुआ। random dot rand int has no attribute random math dot rand है शायद। मैं चाहता कि हम इनको रैंडमली सिलेक्ट करें। रैंडम मैथ नहीं है, रैंडम डॉट रैंड इंट है। मैथ से किया इंपोर्ट रैंडम
random dot rand int, ठीक है, वो मैथ से लिख दिया, उसमें मैथ नहीं था, random dot rand int है, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो random dot rand int 2 3 अगर ऐसे लिखे ना तो होता ही है कि एक नंबर प्रिंट होता है, ये कि एक नंबर प्रिंट होता है। अगर हम इसको ऐसे करके लिखते हैं 6 और इसको लिखते हैं मे बी 30, तो एक नंबर प्रिंट हो रहा है जो 30 और 6 के दरमियान है, लेकिन नंबर एक प्रिंट हो रहा है। अगर हमें एक 10 नंबर्स की एरे बनानी हो तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे रैंडमली कोई नंबर प्रिंट हो रहा है, कोई नंबर प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो नंबर है उसी रेंज में जो हमने बताई है 630, लेकिन इसके साथ हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं अगर हम 4 नंबर प्रिंट करना चाहें तो ये नेक्स्ट ये 2 ही पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, तीसरा पैरामीटर नहीं है। उसके लिए हम डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, उसको नंपाई एरे बोलते हैं, वो हम नंपाई एरेज जो है वो हम इस कोर्स के एंड पे पढ़ेंगे। तो अभी अगर हम रैंडमली नंबर्स की एक एरे जनरेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद से नंबर ना बताएं बल्कि वो रैंडमली किसी एक रेंज में पिक हो जाया करें, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू एम्प्टी और फॉर आई इन रेंज एंड लिखकर a डॉट पेंड पड़ेगा वो, इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब इनिशियली ए एक एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन हम 10 नंबर्स उसमें लाना चाहते हैं 0 से लेकर 9 तक, और हर दफ़ा हम कहाँ तक करते हैं 1 से लेकर 10 कर देते हैं, 0 से लेकर 10 कर देते हैं। जब एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा तो एक नंबर आ जाएगा, जो कि 0 से 10 तक रैंडमली सिलेक्टेड कोई भी नंबर होगा। दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो फिर 0 से 10 तक का कोई नंबर आ जाएगा, जो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इस तरह फाइनली जब हमारा प्रोग्राम इस लूप से बाहर आएगा तो ए लिस्ट पॉपुलेट हो चुकी होगी जिसमें 10 नंबर्स होंगे और उनकी वैल्यूज रैंडमली सिलेक्टेड होंगी, उनमें से हर एक की वैल्यू रैंडमली सिलेक्टेड होगी फ्रॉम 0 to 10। बिल्कुल इसी तरह से हम बी कर देते हैं और फिर हम इसको ट्राई करते हैं, फिर बड़ा हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। b is equal to an empty list for I in range 10 b dot append। यहाँ पर हम यहाँ तक आ गए तो अब हमारे पास ए और बी रेडी है, ए और बी दो लिस्ट रेडी हैं, दोनों का साइज 10 है और उनमें रैंडमली सिलेक्टेड नंबर्स हैं। कहाँ से, 0 से लेकर 10 के दरमियान तक कोई भी नंबर है, हर एलिमेंट 0 से लेकर 10 तक के दरमियान का कोई भी नंबर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। फिर अब हम इसको ऐड करना चाहते हैं, लेकिन पहले ए और बी को प्रिंट भी करेंगे। अब अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, हमें हर दफ़ा ए और बी डिफरेंट मिलेंगे, 6238806 और ये देखें 10 6 ऐसे है। और अगर हम इसको दोबारा रन करें तो फिर ए और बी डिफरेंट मिलेंगे क्योंकि उनकी वैल्यूज रैंडमली पिक हो रही हैं बिटवीन 0 एंड 10। ये डिफरेंट है, पहले ये था 6238 लिस्ट ए, अब लिस्ट ए है 4281, डिफरेंट है, लेकिन हर दफ़ा सम ठीक प्रिंट हो रहा है, 5 + 4 9 7 + 2 9। तो आप इसके साथ काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप इसको कहीं मैं 5 नंबर्स की लिस्ट नहीं, 10 नंबर्स की लिस्ट नहीं चाहता, मैं 5 नंबर्स की चाहता हूँ। 5 कैसे की कोई बात नहीं, ये 5 नंबर्स की लिस्ट रैंडमली पिक होगी 0, लेकिन आप ये देखें कि हर नंबर ए में भी और बी में भी 0 से लेकर 10 तक ही है। आपने क्या कहा था 0 से लेकर 10 तक, हाँ 0 से लेकर 10 तक कहा था, तो हर नंबर 0 से लेकर 10 तक है, रैंडमली पिक हुए हैं और ये उनका सम प्रिंट हुआ है, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है कि हम, ये भी हो सकता है, मेरे जहन में क्या आया था अभी, हाँ, कि हम इसको 100 तक करते हैं। अब इसका मतलब है कि जो वैल्यूज ए और बी को साइन होंगे वो 0 से लेकर 100 तक की रैंडमली कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, हमारा इंटरप्रेटर खुद भी कर देगा। ये देखें 74 65 10, लेकिन 100 से ऊपर कोई नहीं है और रैंडमली सिलेक्टेड है। अगर और वो हमें कैसे पता चलेगा कि रैंडमली सिलेक्टेड है, अगर आप उनको दोबारा रन करेंगे तो फिर डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी।
अगर फिर रन करेंगे F5 तो फिर और वैल्यूज आ जाएंगी, फिर रन करेंगे तो और वैल्यूज आ जाएंगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको कहें कि आपको नंबर्स चाहिए 500 से लेके 1000 के दरमियान में। तो ये देखें 500 से 1000 के दरमियान में नंबर्स हैं, रैंडमली सिलेक्टेड हैं। अगर आप दोबारा रन करेंगे डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे और ये इनका सम है ना। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, उसके बाद आपने जो रैंडम फंक्शन है आपने इसको भी टू एक्सप्लोर मैथ डॉट रैंडम पैकेज इन पाइथन। मिलेंगी। अच्छा, रैंडम ये है डॉक्स डॉट पाइथन में रैंडम पैकेज भी है। इसके बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस हैं और आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। रैंडेंट है जो हमने यूज़ किया है, रैंडम डॉट रैंडेंट। तो ए और बी प्लस 1 के दरमियान की वैल्यूज देता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं घर पे। तो शायद आपको नहीं समझ आए, जैसे ये गॉसियन है कि हम आगे चल के प्रोबेबिलिटी का कोर्स पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। कैमा वेरिएट है, लॉग नॉर्मल है, ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वाइबल, जो भी आपके स्कोप से बाहर है। ठीक हो, तो अब हम आगे चलते हैं और हम करते हैं तो नेक्स्ट। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि हमने देखा कि पैकेजेस हैं और हम उन पैकेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके हम उनके फंक्शंस या उनके मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं और हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कमेंट करते हैं। सबको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं को कमेंट करेंगे जिनको जहाँ से हम इन्हें कॉल कर रहे हैं। डिफाइंड है उससे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उससे वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक आप उसको फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन कॉल ना करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट टू टास्क नंबर 5 और टास्क नंबर 6 जो कि हैं रिकर्शन के बारे में। और मैंने रिकर्शन के बारे में बताया था कि रिकर्शन एक वे है जो कि ऑल्टरनेटिव है। रिकर्शन इज एन ऑल्टरनेटिव है रिटरेशन का। और आपको याद होगा कि जब मैं वो कोर्स पढ़ा रहा था नॉन रिकर्शन कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स यूट्यूब, ये है वो वीडियो जिसमें मैंने रिकर्शन पढ़ाया था। ऐसे कर कॉलिंग मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। इसी क्वालिटी हम आके खराब हो गई थी दोबारा असल में हमारे यस सर, ये पूरी लैब ही ऐसे आई थी सर, कुछ समझ ही नहीं आया था। ये लैब नहीं थी, ये लेक्चर था। और प्रॉब्लम ये था कि वहाँ इंटरनेट उस वक्त ये वाकई मेरी साइड पर प्रॉब्लम है। जी सर, इस साइड पर इसमें वाकई मेरी साइड पर प्रॉब्लम है। तो असल में होता ये है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर myfib। मैं बताने की चाह रहा था कि इसमें मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए थे, मैं वो बॉक्सेस दिखाना चाह रहा था आपको। myfib of 1 है 0। यस सर, वो भी ऐसे ब्लर हो गए थे सर, बिल्कुल यहाँ पे दोनों ब्लर हो गए थे। चलें नेक्स्ट लैब में नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से स्टार्ट कर देंगे। जी सर, नेक्स्ट लेक्चर में वहीं से स्टार्ट कर देंगे, दोबारा बॉक्सेस बना देंगे, इरिगेशन को दोबारा समझा देंगे, फिर आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, वो चाय आ रही है मेरी। यस सर, ओके जस्ट वेट। एक तो चाय मिलने वाली है। हालांकि आज तो जिस तरह का मौसम है
चाय के साथ समोसे भी मिलने चाहिए, लेकिन हमारा कैफ़े बंद है। ठीक है, अच्छा तो हम आगे चलते हैं, समोसे भी मिल ही जाएंगे हमें। हम रिकर्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिकर्शन एक इटरेशन का ऑल्टरनेटिव है, और मैंने इसके बारे में उस क्लास में बताया था कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। इसकी अच्छी बात ये है, इसका एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि इट इज़ इजी टू इम्प्लीमेंट। क्यों बोला? क्योंकि आप कॉल you call the function from inside it, इसके अंदर से आप उसे कॉल कर लेते हैं। ये इसका एडवांटेज है, और ये इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारी विंडोज खुल जाती हैं। टू मैनी विंडोज आर ओपन इन द बैकग्राउंड एंड योर कंप्यूटर हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। आपका जो हार्डवेयर है उसे काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। अभी एक विंडो बंद नहीं हुई होती, एक और विंडो खुल जाती है, फिर एक और विंडो खुल जाती है। इस तरह से आपके हार्डवेयर को बहुत सारा काम करना पड़ता है। हार्डवेयर रिकर्शन विंडोज और फैक्टोरियल प्रोग्राम। किसी ने विंडोज बनाई हो सकता है इंटरनेट पे, जिस तरह मैंने विंडोज बनाई थी, हो सकता है किसी ने विंडोज बनाई हो। ये ऐसे करके इस तरह की विंडोज खुल जाती हैं। ऐसे करके इस तरह की विंडोज खुल जाती हैं, आपको नजर नहीं आ रही होती, वो बैकग्राउंड में खुली होती हैं। तो अगर आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो आपका एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा होता है। आपको नहीं करना, आपका काम आसान हो जाता है। ये वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जिसके बारे में हमने ये बताया था। ये बिल्कुल ऐसी ये ऑलमोस्ट वही विंडोज़ बनी हुई है जो मैंने बनाई थी, जो वहाँ पे फिर ब्लर हो गई थी क्योंकि मेरे पास इंटरनेट के कनेक्शन का प्रॉब्लम था। फैक्टोरियल ऑफ 5 जब आप कॉल करते थे तो वो फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल करता है। और आपको पता है कि फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर x होता है x टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। इसलिए ये फैक्टोरियल ऑफ 5 है, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4। तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या, तो वो अपने आप को दोबारा ही कॉल कर देगा। अभी एक फंक्शन क्लोज नहीं हुआ था, उस फंक्शन ने अपने अंदर से एक और फंक्शन को कॉल कर लिया। ये फैक्टोरियल ऑफ 4 है। फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर x का फैक्टोरियल होता है x टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। उसने अपने से एक नीचे वाले को कॉल कर लिया, ठीक, वो चला गया काम करने के लिए, वो काम करके आया। ये नहीं ऐसे ही है, इस तरह मेरे नीचे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हो, मैं नीचे सबऑर्डिनेट को काम लगाऊं, वो कहे मैं आपका काम उस वक्त तक करके आपको वापस नहीं कर सकता जब तक मैं अपने सबऑर्डिनेट को ना कोई काम करवा लूँ। तो अपने सबऑर्डिनेट को फिर काम करने के लिए दे देता है और खुद बैठ जाता है, और मैं यहाँ बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ कि मेरा सबऑर्डिनेट पीएस आपको काम करके देंगे। पीएस आप आगे किसी और को कह देते हैं, थोड़ा सा काम खुद कर लेते हैं। 5 उन्होंने अपने पास रख लिया, मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक काम उन्होंने खुद कर दिया। फैक्टोरियल ऑफ 4 के लिए उन्होंने आगे नादिर साहब को जिम्मे लगा दिया, नादिर साहब आगे चले गए, उन्होंने थोड़ा सा काम खुद कर लिया, बाकी आगे काम उन्होंने किसी और के जिम्मे लगा दिया। चलते 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 वो फाइनली आखिरी बंदे के पास पहुंचा। उसने कहा ठीक है अब मैं रिटर्न करता हूँ। उसने यहाँ से फैक्टोरियल ऑफ 1 रिटर्न किया, वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उन्होंने आगे दिया, उन्होंने नादिर साहब को दिया, उन्होंने नादिर साहब ने पीए साहब को दिया, उन्होंने मुझे दिया। तो अभी एक फंक्शन का काम खत्म नहीं हुआ होता कि फंक्शन अपने अंदर से अपने आप को दोबारा कॉल कर ले, एक और इंस्टेंस कॉल हो जाता है, फिर उसी का एक और, फिर उसी का एक और। तो ये कंप्यूटिंग हार्डवेयर के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए ये आसान होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिख देता है कि x मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। प्रोग्रामर की ज़िंदगी आसान होती है, वो लिख देता है x मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1। हार्डवेयर को मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि वो उसने भी एक फंक्शन ख़त्म नहीं किया होता कि दूसरा फंक्शन उसे खोलना पड़ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और अगर वो और बड़ा नंबर है तो फिर काफ़ी ज़्यादा, फिर वहाँ से कितनी वापस आती हैं, फिर एक्यूमुलेट होती हैं, और फिर फाइनली आपका फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जो आपने कॉल किया होता है वो आपको रिटर्न करता है। तो ये इस तरह से ये एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है, इसकी एग्जीक्यूशन भी स्लो होती है और हार्डवेयर को काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए हमें लेकिन ये वे है, एक और ये सेम काम हम इटरेशन से भी कर सकते हैं, यानी फॉर लूप, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये काम अगर हम आसानी चाह रहे हो तो हम रिकर्शन से कर देते हैं। कोई चीज़ ऐसी होती है रिकर्शन से इम्प्लीमेंट करना आसान है, बल्कि ज़्यादा चीज़ें आसान ही होती हैं प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनका कोड लिखना आसान होता है, वो सिर्फ एक लाइन लिख के अपनी जान छुड़ा लेता है। अगर वही काम उसको
इटरेशन से करना पड़े, फॉर लूप लिखे करना पड़े, तो फिर प्रोग्रामर को ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स लिखनी पड़ती हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। वापस चलते हैं जहाँ हम प्रोग्राम लिख रहे थे। तो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, आपको कम काम करना पड़ता है। हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने लिखा था और आपको पता है फैक्टोरियल ऑफ एक्स होता है एक्स मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस वन नंबर लेस देन दैट। तो माई फैक्टोरियल एक्स, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो हम, और एक्स एक इंटीजर होगा ऑफ कोर्स, और हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि इंटीजर है या नहीं। इफ एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो होता है, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। तो आपको करना चाहिए रिटर्न अपॉन, और एल्सिफ होता है एलिफ, ई एल आई एफ, एलिफ इज एग्जैक्ट इक्वल टू अपॉन, तो भी 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1, जीरो का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा होता है एक्स मल्टीप्लाइड बाय, जो नंबर है आपका, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1। तो फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल बना देते हैं। तो फैक्टोरियल एक्स मल्टीप्लाइड बाय माई फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स मल्टीप्लाइड बाय माई फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक हो गया जी, एक्स मल्टीप्लाइड बाय माई फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1। यानी इसका मतलब ये है कि वही है जिस तरह आप लिखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप लिखते हैं एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक्स फैक्टोरियल इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, बिल्कुल ऐसे ही है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय माई फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1। माई फैक्टोरियल हमारा फैक्टोरियल कंप्यूट करने का प्रोग्राम है। तो यहाँ आपकी जान छूट जाती है, यानी आपने ये दो चेक्स लिखे और उसके बाद आपने ये लिखा और आपकी जान छूट गई। लेकिन कंप्यूटिंग हार्डवेयर को बहुत सारी विंडोज़ खोलनी पड़ती हैं और वो सारी विंडोज़ एक दूसरे के साथ नेस्टेड होती हैं। अभी एक विंडो खत्म नहीं हुई तो दूसरी खुल जाती है। तो आप कहते हैं जी माई रिजल्ट इज माई फैक्टोरियल ऑफ फॉर एग्जाम्पल 3 का पता है हमें, फैक्टोरियल 6 होता है। चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। तो प्रिंट माई रिजल्ट, ठीक है। रिटर्न नहीं लिखा इसके साथ, रिटर्न ये 6 हो गया। अच्छा जी और हमें पता है कि 6 ही होता है। 4 का हमें पता है 4 से 12, 12 टू 24 होता है, 24 आंसर होना चाहिए 24। 5 का हमें पता है फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 120। देखिए 120 आंसर आता है ना, 120, ठीक है सही है। तो आप इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल computed using factorial computed using our recursion based program is result। स्ट्रिंग नहीं बनाया, ऐसे स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग नहीं बनाया, स्ट्रिंग नहीं बनाया, स्ट्रिंग। अब ठीक है, factorial computed using our recursion based program is 120। अगर आप चाहें तो आप कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। आपने ओके x is something, my input is integer input and an integer to print factorial of, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं my input
तब आपकी इनपुट कीबोर्ड से आएगी। एंटर एन इंटीजर you want to print factorial of, for example, 5. So factorial computed using our recursion based program is 120. Okay, आप दोबारा print 6 126 और 720 अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आपने आंसर को वेरीफाई कर लें किसके साथ मैथ डॉट फैक्टोरियल। अभी हमने देखा है कि मैथ जो मैथ का एक बिल्ट इन पैकेज का जो बिल्ट इन फंक्शन है मैथ डॉट फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल कंप्यूटिंग यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन is string। यहाँ पर माई रिजल्ट लिखने के बजाय मैथ को हमने ऊपर कॉल किया हुआ है मैथ डॉट फैक्टोरियल और किसका फैक्टोरियल माई इनपुट का। तो देखें जी नंबर किसका चाहिए आपको 7 का फैक्टोरियल। माई अंडरस्कोर आई पुट लिख दिया इनपुट नहीं लिखा एन नहीं है यहाँ पर इनपुट ठीक हो गया। Enter an integer you want to print factorial of maybe 8. So factorial computed using our recursion based program is 40320. Factorial computed using built-in function is 40320. Same. दोबारा किसी और नंबर के कर सकते हैं। ठीक है 10 is 10 factorial using our built-in program is 3628800 3628800। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप एक काम करेंगे वो ये है कि आप एक्सप्लोर करेंगे आज घर जाकर कि पाइथन में एक टाइम एग्जीक्यूशन टाइम कि आपका होमवर्क 4 हो गया, होमवर्क 5 हो गया, इनफैक्ट 4 तो पहले हो चुके हैं। हाँ 4 होमवर्क 5 ये है कि आप एक्सप्लोर करेंगे package in Python to measure the time taken by a set of instructions। ये जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर उसको यहाँ पर चेक करें और यहाँ पर चेक करें, इनफैक्ट यहाँ पर चेक करें। हम कहते हैं कि ये वाला जो एक्शन है ये कितनी देर में परफॉर्म हुआ जब हमने माई फैक्टोरियल को कॉल किया। हो सकता है कि कॉल हुआ हो सकता है ये एग्जीक्यूट हुआ हो 50 फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि ये एग्जीक्यूट हुआ हो 50 मिली सेकेंड्स में। एमएस का मतलब मिली सेकेंड्स में। ठीक है, फिर हम यहाँ पर मैथ डॉट फैक्टोरियल को लिख लेते हैं। बताता हूँ मैं बाहर क्यों लिख रहा हूँ। आंसर 2 कर दिया इसको मैंने, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ माय आंसर 2 इज दिस। ठीक है, तो और फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है। ये इंस्ट्रक्शन हुई होगी, हो सकता है ये इंस्ट्रक्शन हुई हो 10 मिली सेकेंड्स में। चलिए फॉर एग्जांपल है ये भी फॉर एग्जांपल है। इसमें आपने ये चेक करना है कि ये इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है, जिसमें हम क्यों इंटरेस्टेड हैं ऐसा जानने में कि ये इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है और ये इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है। हम ऐसा जानने में क्यों इंटरेस्टेड हैं, उसकी वजह ये है कि हम ये क्लेम कर चुके हैं कि फैक्टोरियल बेस्ड हम क्यों इंटरेस्टेड हैं। Why are we interested in finding the time of execution?
क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज आंसर क्या है? आंसर ये है वी आर इंटरेस्टेड बिकॉज इंटरेस्टेड है we are interested because we have claimed that recursion based programs take a longer time तो मेरी चाय आ गई एग्जीक्यूट बड़ी मेहरबानी बस मैं बना दूँ थैंक यू लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट ये जो रिकर्जन बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ये लॉन्गर टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट करने में ये रीज़न है कि हम ये जानना चाहते हैं तो और आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस माई इनपुट का नंबर बढ़ाते रहते हैं मतलब हम 10 से फॉर एग्जांपल अगर हम 15 करते हैं तो ये जो डिफरेंस होगा बिल्डिंग मेथड और के टाइम में और हमारे रिकर्जन बेस्ड प्रोग्राम के टाइम में ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा अभी ये 5 और 10 के तो ऐसे करके ये और बढ़ जाएगा तो ये आपने एक्सप्लोर करना है ऐसा अपना ऐसा बिल्डिंग पैकेज ढूंढना है पाइथन में जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मेजर करता हो और फिर हम ये जान सकते हैं कि हमारी कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है ये इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए और हम ये अपने क्लेम को ट्रू प्रूव कर सकते हैं कि जी हमारा क्लेम ट्रू है कि ये रिकर्जन बेस्ड प्रोग्राम चूँकि बहुत सारे विंडोज़ खोल देते हैं विंडोज़ के अंदर विंडोज़ खोल देते हैं इसलिए हमारा ये क्लेम कि रिकर्जन बेस्ड प्रोग्राम्स ज़्यादा टाइम देंगे चलने में रिकर्जन बेस्ड प्रोग्राम स्लो होंगे ये हमारा क्लेम दुरुस्त है इसको आपने प्रूव करना है ये आपका होमवर्क है ये आपका होमवर्क नंबर 5 हो गया आज की लैब में 5 होमवर्क्स हो गए अभी तक और अब हम चलते हैं हम चलेंगे अपने लास्ट टास्क की तरफ जो कि है फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने वाले हैं हम एज द लास्ट टास्क फॉर टुडे टास्क नंबर 6 द लास्ट टास्क और इसमें हम प्रिंट करेंगे फिबोनाची सीरीज एक बहुत फेमस सीरीज है और वो सीरीज ऐसे बनती है 0 और 1 उसके इनिशियल नंबर्स हैं फिर 1 फिर 2 फिर 3 यानी ये इसके बेस केस हैं 0 एंड 1 के बेस केस हैं तो फर्स्ट 2 terms are base cases. The first two terms are base cases. Base cases मतलब वो होंगे ही होंगे कौन कौन से 0 और उसके बाद आने वाले नंबर्स all the following numbers are obtained by adding two previous numbers यानी आप इस वन को देखें अगर तो ये कैसे आया होगा इन दो नंबर्स को ऐड करने से ये 2 कैसे आया होगा इन दो नंबर्स को ऐड करने से ये 3 कैसे आया होगा इन दो नंबर्स को ऐड करने से नेक्स्ट होगा 5 नेक्स्ट होगा 8 नेक्स्ट होगा 8 प्लस 5 13 फिर नेक्स्ट होगा 13 प्लस 8 21 फिर नेक्स्ट होगा 21 प्लस 3 8 हो गया 4 ये हो गया 3 34 वैसे ही चलते जाए बेहतरीन है ठीक है तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि पहले बेस केसेस को डिफाइन करेगा उसके बाद हम इसका मतलब फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने फैक्टोरियल को लिखा था x फैक्टोरियल इज x मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 ऐसे लिखा था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फिबोनाची माय फिब लिखना चाहिए my fib of x is my fib of x minus 1 plus my fib of x minus 2 ठीक है my fib of x minus 1 plus my fib of x minus 2 यानी ये वाली बात हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की शक्ल में लिख दी कौन सी बात ये all the following numbers are obtained
each following number, each following number is obtained by adding two previous numbers. ठीक है, तो कोई भी x अगर वो बेस केस के अलावा है, यानी टर्म नंबर 1 या टर्म नंबर 2 के अलावा है, टर्म नंबर 3, 4, 5, 6 सो ऑन, तो वो सारे टर्म्स आती होंगी प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड, हर उनमें से हर टर्म आती होगी प्रीवियस टू टर्म को ऐड करने से। तो अब प्रोग्राम लिखना काफ़ी आसान हो गया। पहले बेस केसेस बना दें, बिल्कुल इस तरह से हमने फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिखा था। Factorial define my fib of x if x is exactly equal to upon, if x is exactly equal to upon मतलब फर्स्ट टर्म, तो print return फर्स्ट टर्म क्या है जी, फर्स्ट टर्म is 0, तो फर्स्ट टर्म is a 0, return a 0। अगर आपसे पूछा गया फर्स्ट टर्म प्रिंट करते हैं, आप कहेंगे ये फर्स्ट टर्म फिबोनाची सीरीज की फर्स्ट टर्म 0 है और सेकंड टर्म 1 है, तो ये हो गया बेस केस। उसके बाद एलिफ है और उसके बाद है एल्स। अगर ये दोनों नहीं है, आपको कोई और नंबर मिल जाता है 3, 4, 5 कोई बड़ा नंबर मिल जाता है, तो फिर वो कैसे आया होगा, वो आया होगा रिटर्न फिब ऑफ x माइनस 1 प्लस फिब ऑफ x माइनस 2, दोनों को ऐड करने से आएगा। इसी फिबोनाची यानी फंक्शन, यहाँ पर हम एक इसी फंक्शन को फिब लिख दिया, माई फिब लिखना चाहिए था, माई फिब, मेरे फंक्शन का नाम तो माई फिब है ना, ये माई फिब ऑफ x माइनस 1 प्लस माई फिब ऑफ x माइनस 2। अपना यानी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, फ्रॉम विद इन दैट फंक्शन, तो वो रिकर्शन है, ये बड़ा जरूरी है समझना। आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फ्रॉम विद इन दैट फंक्शन, ठीक है जी। और जब आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया, अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं, आप कहें माई फिब ऑफ माई रिजल्ट इज माई फिब ऑफ, अभी मैं उसकी कौन सी टर्म प्रिंट करूँ, पहली टर्म प्रिंट कर लूँ, पहली टर्म प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट माई रिजल्ट। वाले प्रोग्राम्स को हमने पता नहीं कमेंट किया या नहीं, इस जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं उसे कमेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्रिंट कर दिया हमने, फर्स्ट टर्म है 0। अच्छा, सेकंड टर्म प्रिंट कर देते हैं। सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, सेकंड टर्म होती है 1। थर्ड टर्म प्रिंट कर देते हैं, थर्ड टर्म होती है 2 1, सॉरी थर्ड टर्म भी 1 होती है, फोर्थ टर्म 2 होती है, फोर्थ टर्म 2 होती है, तो इसकी फोर्थ टर्म प्रिंट करते हैं, 2 प्रिंट हो गया। फिफ्थ टर्म प्रिंट करें, 3 आ गई, 2 + 1 3, ये फिर नेक्स्ट 6 टर्म है वो 5 होनी चाहिए, 5 है। फिर इसकी नेक्स्ट टर्म 8 होनी चाहिए, 7th टर्म 8 हो गई। नेक्स्ट टर्म 13 होनी चाहिए, 8th टर्म है, ओके। और फिर नेक्स्ट टर्म 21 होनी चाहिए, जबरदस्त। ठीक, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स प्रिंट करें, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर आई इन रेंज n और print my fib of I,
अगर ऐसे करते हैं कि तो ये जनाब हमारे पास 10 प्रिंट होंगी, लेकिन जो फर्स्ट आई की वैल्यू यहाँ पर इन होने वाली है हमारे फिर फंक्शन को, वो 0 है। तो 0 टर्म कोई नहीं होती, अगर सीरीज की एक फर्स्ट टर्म होती है, एक सेकंड और सो ऑन। तो इसको लिखते हैं आई, इसको i+1 लिखते हैं। तो ये सीरीज की फर्स्ट टर्म बन गई। जब i 0 होगा तो ये 1 होगा, जब i 1 होगा तो ये 2 होगा, जब i 9 होगा तो ये 10 होगा। ठीक हो गया। तो ये आपने सीरीज प्रिंट कर ली 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी फर्स्ट 20 टर्म्स प्रिंट करें तो ये आपके पास फर्स्ट 20 टर्म्स बन गई। क्या कहते हैं, मैं 30 टर्म्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ज़रा ख्याल करें क्योंकि ये काफ़ी बड़े नंबर आ जाएंगे। और अगर कोई चाहता है कि वो 40 टर्म्स प्रिंट करे तो काफ़ी स्लो हो गया है क्योंकि अब आपको डील करना पड़ रहा है काफ़ी बड़े नंबर्स के साथ और आपको रिकर्सिवली करना पड़ रहा है, तो इसलिए कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो गया। अभी आप इसका स्लो होना आपका असर भी आ रहा है। अच्छा, और अभी आप फिर एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि आप होमवर्क नंबर 6 बल्कि ये तो असाइनमेंट भी है और ये होमवर्क नंबर 6 भी है, ये होमवर्क नंबर 6 भी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट फिबोनाची सीरीज यूजिंग इटरेशन, और आप उसके लिए यू कैन कंसल्ट इंटरनेट। और उसके बाद जब आपने कर लिया तो फिर देन यू कंपेयर द रन टाइम ऑफ द टू इम्प्लीमेंटेशंस। कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशंस? i.e. the one with recursion and the one with iteration for large values of x। आप उनको टेस्ट करें और आप देखेंगे कि जो इटरेशन से आपने इम्प्लीमेंट किया होगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, उससे एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, और जो आपने इम्प्लीमेंट किया होगा रिकर्जन से उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है। फिनिश हो गया, शुक्र है फिनिश हो गया, लेकिन बहुत से टर्म्स के लिए ट्राई ना करें, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो नंबर 10 है ये आप कीबोर्ड से इन कर लें। फॉर एग्जांपल आप कहें माई इनपुट इज इक्वल टू इंटर कन्वर्टेड इनपुट enter number of Fibonacci series you want to print. The number of Fibonacci terms to print. इसको यहाँ लिखते हैं input. So enter number of Fibonacci terms you want to print. मैं 6 terms print करता हूँ, 6 terms print करना चाहता हूँ, तो ये 6 terms print हो गई। मैं फिर इसको रन करता हूँ और मैं मेरी 12 टर्म्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके 12 टर्म्स प्रिंट। लेकिन बहुत बड़े नंबर्स के लिए फिर आपका कंप्यूटर सो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स को ऐड करने के लिए टाइम चाहिए और आप उसको रिकर्सिवली कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना आप इनपुट देंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ विंडोज़ खुल जाएंगी जिनको एक दूसरे के अंदर से कॉल किया जा रहा होगा, और इस वजह से एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगी।
अच्छा जी, क्वेश्चन। आज का तो जो हमारे 6 टास्क थे वो हमने दे दिए। 6 टास्क और 5 होमवर्क्स, 6 होमवर्क, 6 होमवर्क्स, 5 6 होमवर्क 6 टास्क। वाह वाह, बराबर हो गए। 6 होमवर्क 6 टास्क। हाँ जी, ये बस टाइम क्वेश्चन।